हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम आज भी पार्लियामेंट में पेश न की जा सकी। हुकूमत ने मुशावरत वसी करने का जवाज़ अपना लिया। अपोजिशन ने इसे हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने इसे अपनी कामयाबी करार देते हुए जीत का सहरा मौलाना फजलुर रहमान के सर बांध दिया। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सिर्फ किसी फ़र्द और टाइमिंग की वजह से आईनी तरामीम की मुखालफत की गई। तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने कहा तरामीम का ड्राफ्ट तो खुद वजीर कानून के पास भी नहीं था, बताएं ये नुस्खा आया कहाँ से। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि हर चीज़ को सियासी तौर पर नहीं मेरिट पर देखा जाए। हुकूमती हलीफ फारूक सत्तार ने भी जुमला कस दिया, कहा नून लीग सियासत नहीं कर पा रही तो मुत्तहदा सिखाने को तैयार है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर का मामला वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी और सितंबर के आखिर तक टल गया। आज़ाद सेनेटर फैसल वाडा ने हुकूमत को निकम्मा और नाअहल करार दे दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इत्तफ़ाक़ कर लिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में मौलाना की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा पार्लियामेंट बालदस्त इदारा है, आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी वफ़द से बात करते हुए बोले मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। आईनी तरामीम में कुछ और तरामीम जिस पर इख्तलाफ उसे फिलहाल छोड़ने, जिस पर इत्तफाक उस पर बात आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की 2 दिन में दूसरी मुलाकात के दौरान अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने के बाद बिलावल वफ़द के हमरा मौलाना के पास पहुँचे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि जिन बातों पर हम सब मुत्तफ़िक़ थे उस बिल के लिए आए थे। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कानून साजी से हमें कोई नहीं रोक सकता। बोले जिन बातों पर सब मुत्तफ़िक़ हैं उन पर बैठेंगे। बिल सारी जमातों से बात करके पार्लियामेंट में लाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा खुसूसी कमेटी में बात हुई कि जिस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं वो तरामीम लाई जाएं और उन पर बातचीत के लिए वक्त दिया जाए। आज की मुलाकात मुस्बत रही, मिलकर बैठेंगे तो कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा होगा। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत के क़याम पर मुत्तफ़िक़ हैं, तरीक़ाकार पर इख्तिलाफ है। तो हम समझते हैं कि इस पार्लियामेंट के पास वो अखलाकी अथॉरिटी नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट 47 की पैदावार है। ये पार्लियामेंट अगर फिर भी करना है तो ये हमें बताए जो हमारे 6-7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है और जबरदस्ती उसको जो है ना लेके ला रहे थे और पंजाब हाउस में उसको रखा है, पंजाब हाउस में उसको रखा है। ये कानून साजी होती है। अदलिया पर वार किया गया तो गली कूचों और चौराहों पर लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के असद कैसर का कौमी असम्बली में ऐलान। खिताब में कहा कि हमारे 7 लोगों को ज़बरदस्ती अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। रात की तारीकी में छुट्टी के दिनों में डॉक्यूमेंट पास करने होते हैं। इस तरह चोरी से तो कोई कानून साजी होती है तो इसको चोरी कहा जाएगा, कानून साजी नहीं कहा जाएगा। ये बिल्कुल डाका जनी थी। पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में जितना झूठ बोला गया वो तारीख का बदतरीन झूठ था। असद कैसर की बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। कहा बिलावल भुट्टो के पास तरमीम का सारा मुसविदा मौजूद था। ये शहरी हुकूक को भी सल्ब करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। 4 दिन से जो कमेटी का इजलास हुआ वो इत्तफाक़ राय के लिए ही था। वफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को जवाब। कौमी असम्बली में कहा कि तरामीम का मुसविदा अब तक हतमी नहीं है, मुशावरत का सिलसिला जारी है। जब काबीना में मुसविदा मंजूर हो जाएगा उसी के बाद ही ऐवान में आएगा। ये वर्किंग पेपर था, मुसविदा तब आएगा जब काबीना मंजूरी देगी। मुल्क की समत चीफ जस्टिस ने नहीं, इस ऐवान ने मुतय्यन करनी है। ये तरामीम इंशाअल्लाह इत्तफाक़ राय से होंगी। हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि हमने अपना सारा
इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बेशक ताख़ीर हो, ऐसी बात हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। वर्किंग पेपर सबके पास है, एक एक शिक पर बात हो रही है। अददी अक्सरियत होने के बावजूद अपोजिशन को मजीद मौका दिया है। कोई शक नहीं कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 2/3 के करीब नंबर मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का दावा, एक इंटरव्यू में कहा कि मुशावरत और जो जमातें ऑन बोर्ड नहीं उनसे इत्तफाक़ राय के लिए आईनी तरमीम का मामला 10 से 15 रोज़ तक मौखर किया गया है। कहा कि 19वीं आईनी तरमीम के बाद से पार्लियामेंट यरगमाल है, इसे जितनी जल्दी हो सके बाजियाब कराना चाहिए। PTI यरगमाल है, बानी की सजाओं और केसेस पर उनकी चॉइसेस महदूद हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत की कोई नाअहली नहीं, हमारी हाजिरी 100% थी। आईनी तरमीम के लिए हमें 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बोले, आईनी तरमीम पर तैयारी जारी है, 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर ने कहा, उन्हें तो यकीन था कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं और वो हुकूमत से बहस के लिए तैयार थे। सवाल यह है कि हुकूमत को किसने यकीन दिलाया था कि नंबर्स पूरे कर दिए हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन के खत पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास, कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल भी होगा। इससे पहले 8 जजेस का नोट सामने आने पर जराए से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आया था कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आईनी इदारों से ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन किसी ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस बुध को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 18 सितंबर की कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और तर्जमान रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने PTI के आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर अब तक कोई फैसला नहीं दिया। इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है कि अदालतों में जो केस जो है निपटाए जाएं 26-27 लाख जो है, या वोट जो डाला गया वो गिना जाए, उसमें क्या किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है। हम आइन को उस शेप में वापस लेके आएंगे जो COD के साथ जो है बिल्कुल मुताबिकत रखता हो। इसको कोई फाइनल शेप नहीं दी गई थी। जब तक काबीना में ये पास ना होता, इसकी कोई फाइनल शेप जो है इसने इख्तियार नहीं करनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आईनी तरमीम पर वसी तर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए मामला मौखर किया गया है। आईनी तरमीम के मुसवदे को ताहाल हतमी शक्ल नहीं दी गई है। तरमीम की हतमी शक्ल उस वक्त बनेगी जब मुसवदा काबीना में आएगा। डाला गया वोट गिना जाए, इसमें किसी का कोई सियासी मफाद नहीं है। अदालतों से 26-27 लाख मुकदमात का बोझ कम करने में भी किसी का सियासी मफाद नहीं है। आइन को मिसाक़ जमहूरियत और इस्वान के इज्तिमाई बसीरत के मुताबिक बदला जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें बेनतीजा नहीं, नतीजा खेज हैं। मौलाना और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुशावरत का दायरा वसी करने का फैसला किया है, तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा है। ये बेनतीजा या हार जीत वाली बात नहीं है। All the judges who have reached that level are all honorable to us. हम सबका एहतराम करते हैं एंड ये हम क्यों समझे कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह साहब, आई थिंक आई हैव द हाईएस्ट एडमिरेशन फॉर हिम। ये थोड़ी है कि हम एक को आगे कर रहे हैं और एक को पीछे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि अफराद के बजाय तरमीम के मजमूई तसव्वुर को देखा जाए कि वो ठीक है या गलत। ये क्यों समझा जा रहा है कि ये जज हमारे फ़ायदे और वो जज हमारे नुकसान में है। उन्हें अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का बहुत एहतराम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का आईनी तरमीम का मुसवदा शेयर न करने का शिकवा। कहा, जो मुसवदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी उनसे इत्तफाक नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आईनी तरमीम को फ्रॉड करार देते हुए कहा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर 8 माह लगे, 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा। आईनी तरमीम 1-2 दिन नहीं, महीनों का काम है। अली जफर बोले, हुकूमत को नाकामी हुई, अदालतें बच गईं, उनके पास नंबर गेम पूरे नहीं।
मुजवज़ा आइनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़ शामिल। वफाकी आइनी अदालत के क़याम के लिए तरमीम की भी तजवीज़। कौमी असम्बली में मुजवज़ा आइनी तरमीम की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में भी तरमीम की तजवीज़। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को देगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान के इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज पहले सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। वफाकी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आइनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा। हाई कोर्ट से सोमोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ADB के वफ्द को हुकूमत की जानिब से मुतारिफ इस्लाहात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इस्लाहात में पेशरफ्त की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2022 के सैलाब में एशियाई तरक्याती बैंक की 1.5 अरब डॉलर से ज़ायद मदद को भी सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के पहले मरहले का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और चिल्ड्रन अस्पताल समेत 6 सरकारी और मखसूस निजी अस्पतालों में बच्चों की हार्ट सर्जरी होगी। प्रोग्राम के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, चाइल्ड सर्जरी कार्ड तकसीम किए, बच्चों से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बतौर वज़ीर आला नहीं एक माँ के तौर पर मंसूबे का आगाज़ करते हुए बेहद खुश हूँ। अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला नन्हे बच्चों को अब तवील इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी की इस्तेदाद में इजाफे के लिए स्पेशलिस्ट सर्जन और स्टाफ की तादाद बढ़ाई जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तौशाखाना 2 रेफरेंस का FIA कवानीन के तहत ट्रायल शुरू। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने अडयाला जेल में पहली समात की। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मजीद समात 23 सितंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान चीन से भी हार गया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में मेजबान चीन ने पाकिस्तान को पेनाल्टी शूट आउट पर शिकस्त देकर पहली मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने जनूबी कोरिया को हरा दिया। फाइनल आज चीन और भारत के दरमियान खेला जाएगा। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। दौरान समात एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं आई। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अदालत को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। अगर मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी PTI को नोटिस दिया जाएगा तो ये केस निपटा देते हैं। अगर ये कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह मिलिट्री पर आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट अगर कहे कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेजना है तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है। अदालत ने वाज़ेह मौक़िफ़ देने की हिदायत देते हुए समात 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। PTI MNAs की जमानत मंजूर। शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी, आमिर डोगर समेत PTI के गिरफ्तार MNAs पार्लियामेंट लॉजेस से रहा होने वालों में शेख वकास अकरम, अहमद चट्टा, यूसुफ खान, मौलाना नसीम शाह, आहद शाह और अवैस झक्कड़ शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आज 30-30 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर करते हुए गिरफ्तार MNAs की रिहाई का हुक्म दिया था। PTI के MNAs को जलसे की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 9 सितंबर को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया था। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी ने बरीयत की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील में कहा गया है कि मेरिट पर बरीयत बनती है जो एहतसाब अदालत ने नहीं दी। अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ऐसे कोई शवाहिद और मवाद नहीं जिसकी बुनियाद पर सजा सुनाई जा सके। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्त पर फैसले तक 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल रोकने की भी इस्तदा।
बानी पीटीआई ने कहा कि आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ उन्हें जेल में रखना है। अडयाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी अदालत इसलिए बनाई जा रही है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। सब कुछ इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। कोयटा के फातिमा जना अस्पताल में ज़ेर इलाज कांगो वायरस का मरीज इंतकाल कर गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 23 साला मरीज का ताल्लुक नवाही इलाके कचलाक से था। 4 रोज कबल मरीज में कांगो की तस्दीक हुई थी। बलूचिस्तान में रवा साल कांगो वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 8 हो गई। पुलिस लाइन्स पेशावर की मस्जिद के खुदकुश धमाके में मुलव्विस मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का वर्सक रोड और अड़मर पुलिस पर हमलों में मुलव्विस गिरोह से ताल्लुक है। दोनों हमलों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और बारूद की मैचिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार दहशतगर्द ने दीगर हमलों की भी जिम्मेदारी कबूल की है। 30 जनवरी 2023 के खुदकुश हमले में 72 नमाजी शहीद और 157 जख्मी हुए थे। जैकबाबाद में मुबैना ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून पोलियो वर्कर की सिक्योरिटी में गफलत का इल्जाम। सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी जैकबाबाद को ओहदों से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी। घोटकी में शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के अहले खाना पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक एसएसपी ऑफिस के करीब किए गए हमले में नसरुल्लाह शहीद के भाई समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने फरार होने वाले मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। मुतासरीन का वाक़े के खिलाफ कौमी शाहरा पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुजरांवाला के इलाके अल्लामा इकबाल टाउन में मुखालिफिन ने फायरिंग करके घर में सोए 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फरीकैन में मकान का तनाज़ा था। मुल्ज़मान में मकतूल के चचाजाद भाई और मकतूल अमानत का एक भाई भी शामिल। तलबा को नंबर कम क्यों दिए? बनू में मुश्तइल मुजाहिरीन ने इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर पर धावा बोल दिया। दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए, शीशे और दरवाजे तोड़ दिए। मुजाहिरीन का तलबा के पर्चे रीचेक करने का मुतालबा। पुलिस मौके पर पहुंच गई। बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि हमले में बोर्ड की अमलाक को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। कमिश्नर बनू से जुमेरात को मुज़ाकरात की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। वज़ीर बल्दियात बलूचिस्तान सरफराज शाकर डोमकी इंतकाल कर गए। वो फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। 10 रोज से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सरदार सरफराज डोमकी PB 8 सिब्बी से पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए थे। उनकी तदफीन आबाई इलाके लहड़ी में होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा ईरान की दावत। तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी वली अहद को बाज़ाब्ता दावतनामा दिया गया है। खुद भी जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ईरानी सदर का कहना था कि इस्माइल हनिया के कत्ल से इसराइल ईरान को इलाकाई जंग में घसीटना चाहता था, लेकिन अमन व इस्तेहकाम के लिए खुद को रोका। ताहम ईरान अपने दिफा का हक रखता है। ईरानी सदर ने इसराइल पर हमले में इस्तेमाल होने वाले हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल यमन के हौसियों को देने की भी तरदीद की। इसराइली फौज की गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा मरहला सितंबर के आखिर में करने का ऐलान। पहले मरहले में 90% बच्चों की वैक्सीनेशन हुई। यमन के हौसी ग्रुप का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। हमास सरबराह याहिया सिनवार की हौसियों की तारीफ और मुबारकबाद दी। कहा यकीन है गजा, लबनान, इराक और यमन के मज़ामती ग्रुप इसराइल के अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी फ्रांसिस्का अल्बनीज़ का रुकन ममालिक की जानिब से गजा में इसराइल की नस्ल कुशी मुहिम रुकवाने में नाकामी का एतराफ़। अल्बनीज़ ने मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की नस्ल कुशी मुहिम का खतरा बयान कर दिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हिदायतकार अल्ताफ़ हुसैन 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अल्ताफ़ हुसैन ने 80 से ज़ायद फिल्में बनाईं। उन्हें फिल्म साहब जी से ख़ास शोहरत मिली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सीनियर हिदायतकार अल्ताफ़ हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। और शादी सीजन के डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सारिफीन का भरपूर रद्द-ए-अमल। एक दिन में 55,000 साइन अप्स का रिकॉर्ड। वाज़ेह रहे कि 80% डिस्काउंट ऑफर अभी भी जारी है।